हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। जैसे कि आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने अपने बात की थी कि मैं स्कूल टॉपर कैसे बनी और मैंने उसमें कुछ 10 ट्रिक्स और टिप्स को शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बात की थी इसमें कि हम लोग इस पर भी बात कर सकते हैं कि हम लोग टाइम टेबल कैसे बनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के चलते हो क्या रहा है कि सब लोग घर में हैं, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। नवंबर आ चुकी है, बोर्ड्स भी आने वाले हैं और प्रिपेयर करना है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो उसमें अपने कर नहीं पा रहे हैं अपने टाइम को मैनेज। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ 8-9 कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप भी उन सबको अप्लाई करेंगे अपने ऊपर तो आपका टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ें सही कर रहे हैं, क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ तो गाइज़, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आपने जैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुना, आप गए, आपने एक ज़बरदस्त टाइम टेबल बना लिया। नो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप कम टाइम में आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करके कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंसी से काम कर सकें। ये होता है टाइम का मैनेजमेंट करना, ठीक है? क्योंकि 24 घंटे सबको मिलता है। कोई टॉपर बन जाता है, कोई नहीं बन पाता है, कोई लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? टाइम तो सबको मिलता है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने टाइम टेबल बनाया, मतलब ये है कि उन्होंने टाइम को सही तरीके से मैनेज किया कि जितना टाइम हमें मिला है उतने टाइम को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो ये हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ये मेरे को आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि जो टाइम बीत गया वो वापस तो आएगा नहीं। तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो आप अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज करो, अच्छी चीज़ों में, अच्छी चीज़ें सीखने में, पढ़ने में और नई-नई चीज़ें जानने में अपना टाइम जितना आप बिता सकते हो उतना बिताओ। तो अब वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हमने बात कर ली कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, ठीक है? और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको हेल्प करेंगी अपना टाइम को मैनेज करने में। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप एक टिपिकल डे पे कितना टाइम लगाते हो, आपको ट्रैक करना है वो टाइम। ट्रैक योर टाइम ऑन अ टिपिकल डे कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, कितना टाइम किस चीज़ में लगा रहे हो, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको, अगर आप पढ़ने वाले, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपना टाइम को मैनेज करना है। कौन सा टाइम, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, जिसमें मैं अच्छा हूँ उसमें मुझे कम टाइम देना है, मतलब मैं अगर कम टाइम में भी करूँगा तो हो जाएगा, और जिसमें मैं वीक हूँ उसमें मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो गाइज़, अब आपने जो अगर टाइम को ट्रैक कर लिया है तो आपको बनाने हैं अपने गोल्स एंड प्रायोरिटीज़। मतलब आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। देखो, क्योंकि आपको गोल बनाना है, आप एक कागज़ पर ना, एक कागज़ पर लिटरली लिख के रखो रात में ही, पिछली रात को ही, कि आपको अगले मॉर्निंग में क्या-क्या करना है। और आपको प्रायोरिटाइज़ भी करना है कि आपको कौन-सा काम पहले करना है और कौन-सा काम करना है बाद में। इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि कौन से काम की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अगर मान लो कि मंडे को मेरा टेस्ट है, आज है सैटरडे, मंडे को मेरा टेस्ट है, तो मुझे मंडे के लिए पहले पढ़ना है या फिर मुझे 10 दिनों वाले टेस्ट के लिए पहले पढ़ना है। तो ये हो गई, प्रायोरिटाइज़ करना है आपको कि भाई मुझे मंडे वाले टेस्ट के लिए पहले पढ़ना है, ठीक है? तो आपको ऐसे करना है। और गोल्स बनाने के बाद आपको एक और चीज़ पर ध्यान देना है कि भाई आप उसको प्रॉपर्ली लिख रहे हो, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? और अब आपको लगा देनी है लिमिट। जो थर्ड, जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको एक लिमिट लगानी है, एक सेट कर देना है टाइम कि भाई मुझे, अगर मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ इतनी देर बैठ के तो मुझे इतने टाइम में पढ़ना है। या फिर अगर मैं ये वाला जो काम कर रहा हूँ या फिर मुझे जो कुछ भी काम अगर आपको असाइन किया गया है, आपको मिला है, तो आप उस पर लगा दो एक टाइम की लिमिट कि भाई देखो, इतना टाइम है मेरे पास, इतना टाइम है, मुझे इतने में ही करना है, अगली बार मुझे टाइम नहीं मिलेगा। उससे क्या होता है कि आपको ये ध्यान में रहता है कि भाई हाँ, इतना ही टाइम है, अगर मैंने नहीं किया तो मैं कर नहीं पाऊँगा, ठीक है? और अगर आपने कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई है तो आप क्या करोगे, आप पढ़ने बैठे हो, आप आपको किसी ने बुला लिया, आप चले गए। और ऐसा अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि हमको कोई 1 मिनट के लिए बोलता है, कोई कहता है बस 1 मिनट के लिए आ जा, बस 1 मिनट के लिए, और होता क्या है कि 1 डेढ़ घंटे वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और फिर हम लोग रिग्रेट करते हैं, ओह! ये क्या हो गया, हमारा तो टाइम बर्बाद हो गया सारा। बट क्यों? अगर हमने टाइम लिमिट लगाई होती तो हमारे दिमाग में रहता कि नहीं यार, ये वाला जो टाइम है ये तो मेरा फिज़िक्स पढ़ने का है, मतलब केमिस्ट्री पढ़ने का है, तो मेरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का है, तो मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकता या बैठ सकती। तो आपको जाना है, ठीक है? तो ये हो गई आपका टाइम लिमिट लगाने वाली बात। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पीछे ही बोला, सेकंड वाली बात में ही बोला कि आपको पिछली रात को ही
क्या करना है, अपने पूरे डे को ना प्लान करके रखना है कि भाई देखो मुझे सुबह मैं इतने बजे उठ सकता हूँ, मतलब एक टाइम स्लॉट, ऐसे नहीं कि मैं 5 पर उठूँगा या उठूँगी, ऐसे नहीं। आपकी बॉडी जितना संभल पा रही है, जितना कह रही है, उतने टाइम से आप उठने की कोशिश करो और एक टाइम स्लॉट दे दो कि भाई 5 से 6 के बीच में मैं उठ जाऊँगा और उतने के इतने से उतने के बीच में मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, टाइम का स्लॉट। ऐसे नहीं कि 10 बज के 10 मिनट पे 10 सेकंड पे मैं ये करने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आप एक स्लॉट दे दो, अपने पूरे डे को प्लान करो अच्छे तरीके से, उससे क्या होता है आपको बहुत हेल्प मिल जाती है अपनी चीज़ें करने में, ठीक है। तो गाइस देखो, अब जो हमारी होगी, हमने 4 टिप्स की बात कर ली, अब जो हमारी 5वीं टिप है वो ये है कि आपने जो प्लान बनाया है आपको करना है उसको मॉनिटर। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप प्लान बनाओ और उसको छोड़ दो, नहीं। आपको क्या करना है, आपने जो भी प्लान बनाया आपको उसको मॉनिटर करना है कि भाई देखो कि मैंने जिस टास्क को जितना टाइम दिया था, क्या मैं उतना वो वाला टास्क उतने टाइम में कंप्लीट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आपको ये देखना है, और अगर नहीं हो रहा या फिर आपने क्या करा है कि आपको लगती है केमिस्ट्री बहुत हार्ड पढ़ने में, तो फिर भी आपने उसको दे दिया आधा घंटा। अब आधे घंटे में जो सब्जेक्ट हार्ड होता है उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि आधा टाइम तो पेजेस फाड़ने में निकल जाता है जब सब चीज़ें होती नहीं है तो, है ना, और उससे इरिटेशन जो होती है वो अलग। तो आप एटलीस्ट मतलब जो भी आपको सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो आप उसको प्रॉपर टाइम दो। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपको बेसिकली पॉइंट इतना ही है कि आपने जो भी प्लान बनाया आपको करना है उसको मॉनिटर। आप उसको देखो कि वो काम कर रहा है या नहीं, या फिर मैं दूसरा प्लान बनाऊँ। और टाइम टू टाइम ना अपने जो आप प्लान्स बनाते हो उनको मॉनिटर करके चेंजेस उसमें करते रहा करो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें, हम लोग भी एक फैमिली में रहते हैं ना, घर में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अनप्रिडिक्टेबल जो नहीं होनी चाहिए या फिर जो जो हमने नहीं सोची थी, तो उसके हिसाब से भी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आपको अपने करना है अपने प्लान को मॉनिटर। और छठा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको एक ही दिन में ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ये भी है, ठीक है, मैं 4 बजे उठूँगा, मैं रात के 2 बजे सोऊँगा, मैं दिन में इतना 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 करूँ। नहीं भाई, आप जितना कर सकते हो ना, आप जितना कर सकते हो और उतना ही करो, और धीरे धीरे करके इस चीज़ को बढ़ाओ कि आपने 1 घंटे, एक दिन मान लो कि आपने 4 घंटे, पूरे दिन में 4 ही घंटे पढ़ा, जिसको हम सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपने सेल्फ स्टडी सिर्फ 4 घंटे की, तो अगले दिन कोशिश करो कि आप उसको 5 या 6 घंटे कर दो, है ना। और अगर नहीं हो पा रहा अगले 2-3 दिन में, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, तो फिर वो चीज़ें आपको करने में आसानी होती है। अगर नहीं हो रही है चीज़ें तो फिर प्लान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपने प्लान को एक तो मॉनिटर करना है और ऊपर से बहुत सारी चीज़ें अपने प्लान्स में ऐड नहीं करनी है, ठीक है। अब हो गई हमारी 7वीं टिप। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे अपने प्लान को मॉनिटर कर लिया, हमने बहुत सारे टास्क भी नहीं छोड़े। अब हमें जब हम चीज़ें कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको लेने हैं ब्रेक्स। जैसे कि मान लो आपने 90-20 का एक, पता नहीं मैंने कहीं पर रेशो पढ़ा था, मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ा था, बट मैं आपको ये बताऊँ कि 90 मिनट्स पढ़िए और 20 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको मैंने भी यूज़ किया क्लास 12 बोर्ड्स में, और अभी मैं कॉलेज में हूँ, तो जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, तो वो मुझे हेल्प करता है कि मैंने थोड़ी देर पढ़ा और फिर मैं थोड़ी देर ब्रेक लेके आई। अब ऐसा भी नहीं करना कि मैं एक सब्जेक्ट को 4 घंटे से लेके बैठा हूँ, उससे जो हमारा माइंड है ना वो इतना चीज़ें नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि हम कर रहे हैं दिमाग का काम। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप कर रहे हो दिमाग का काम, तो जो हमारा माइंड है उसको प्रोसेसिंग, आपने डेटा को इनपुट किया, उसको प्रोसेस करने में टाइम भी तो लगेगा, तभी तो अच्छा आउटपुट निकलेगा, है ना। अगर आपने उसको ठीक तरीके से नहीं रखा संभाल के उसके दिमाग के अंदर, तो वो तो खो जाएगा ना। तो इसलिए आपको ब्रेक्स भी लेने हैं, ओके। तो गाइस देखो, अब जो हमारी जो 8वीं बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लग सकता है कि थोड़ी सी अजीब सी बात है, बट बात ये है कि आपको अपना जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो आप उसके प्रति मोटिवेटेड रहने चाहिए। मतलब आपको वो काम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई आपको ये काम करने का मन कर रहा है। आप जिस भी टाइम पर जो भी काम रख रहे हो अपने लिए, तो आपको ऐसा लगना तो चाहिए एटलीस्ट कि हाँ भाई मेरा ये वाला काम करने का मन कर रहा है ना। तो अगर आपका मन करेगा तो आप वो काम अच्छे से करोगे। आपने भी सुना होगा कि एक काम पकड़ लो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उसके बाद आपको लाइफ में कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा। कन्फ्यूशियस ने ये बात कही थी, तो आपने सुनी होगी, आई होप। तो उससे होता क्या है कि अगर हमें कोई काम पसंद है तो उसको करते हैं तो हमें मज़ा आता है और हमें बिल्कुल बोरियत भी फील नहीं होती। आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं मूवी देख रहा हूँ, अरे मुझे बहुत ही बोरियत हो रही है, मैं मज़ा नहीं आ रहा, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है मूवी देखने में, क्या करूँ, देखूँ कि नहीं देखूँ? नहीं भाई, कोई सीरीज़ होती है, कोई नेटफ्लिक्स पे आप कुछ देख रहे हो, ऐसे देखते हो जैसे कि हाँ आप ही ने बनाया, और जैसे कहानी भी असलियत है, सब कुछ असली भी है ना, और मतलब सब कुछ हो जाएगा दुनिया में, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होते ना,
क्योंकि वो आपको पसंद है। तो आपको जो काम करना पसंद है ना वही करा करो, जिस टाइम पर करना पसंद है उसी टाइम पे करो। ये हो गया हमारा 8वां पॉइंट। 9वां जो हमारा पॉइंट है, जो 9th जो हमारा मैं आपको बताने वाली हूँ, वो बात ये है कि आपको मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे मान लो अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो गूगल मीट पे मान लो चल रही है, तो आप क्या कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम भी देख रहे हो, आप फेसबुक भी देख रहे हो, आप व्हाट्सएप भी चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, आप व्हाट्सएप पर भी किसी को रिप्लाई नहीं कर पाओगे ठीक तरीके से, और आप जो मीटिंग में जो बताया जा रहा है आपको वो भी ढंग से समझ नहीं आएगा। और अगर आप इतने ही समझदार हो कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो तो भाई करो, बट मेरी ये टिप यही रहेगी, बात यही है, मेरा पॉइंट कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, किसी भी काम में जो हमारी इफ़िशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, जितना काम अगर हम एक काम में अगर अपना ध्यान लगाए हैं तो वो बेटर तरीके से कर सकते हैं, उतना 4 काम में लगा के, क्योंकि जो हमारा जो फोकस है वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अगर हम पूरा फोकस एक काम पर लगाएंगे तो वो काम काफ़ी अच्छे तरीके से होगा और उसके जो आउटकम्स हैं वो भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी 9th टिप। अब जो लास्ट टिप है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आज के ज़माने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है, और आपको इसको, आपने भले कोई भी बात नहीं मानी हो पर इसको ज़रूर मानना, कि आज का जो ज़माना है, जो डिजिटल ज़माना है, जो मॉडर्न जो एरा आ चुका है, उसमें आपको करना है स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं होता है कि आप हार्ड वर्क करो, मतलब मैं बोल रही हूँ कि हार्ड वर्क मत करो, बट जो स्मार्ट वर्क होता है ना वो हार्ड वर्क को इंक्लूड करता है। स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क तो खुद से ही आता है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। मान लो कि आप पेपर्स के लिए पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने 50 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, आपको 5 बार एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है। आखिर आपका मेन मकसद तो यही है ना कि आपको मार्क्स लाना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पर मकसद में बेसिकली तो यही होता है ना कि आप अच्छे अच्छे खासे मार्क्स ले आओ। उससे क्या होगा, एनसीईआरटी पढ़ने से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स आएंगे, पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर देखने हैं, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको अलग तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है, ताकि वो देखने वाले को कुछ यूनिक लगे, कुछ नया लगे। तो उससे वो क्या है, वही स्मार्ट वर्क है। आपको करना है स्मार्ट वर्क, हर चीज़ में स्मार्ट वर्क करो। ऐसे नहीं कि आप एक पत्थर को खोदने बैठ गए तो उसमें से कुछ निकल जाएगा, नहीं। पर अगर आप छोटे से हथौड़ी से तोड़ रहे हो एक बड़ा सा पत्थर तो नहीं टूटेगा, बट आप इतना बड़ा हथौड़ा लाओ, उससे तोड़ो, 2-3 बार में टूट जाएगा। ये होता है स्मार्ट वर्क। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी और सबसे लास्ट बात भी यही थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।